जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं कि मैम साइंस में बड़ी दिक्कत आ रही है, फिजिक्स में बहुत दिक्कत आ रही है, फिजिक्स के क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, गलत हो रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, है ना। और केमिस्ट्री और बायो तो मैम हम ज़्यादा फोकस करते ही नहीं है, क्योंकि हमको तो लगता है बस फिजिक्स के दम पे ही पेपर हो जाएगा। तो आज आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ छोटी सी बात बता रही हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन करो, और जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आप लोग वैसे वैसे अगर पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर मैं बात करूं साइंस के सेक्शंस की, तो हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और हम सभी को पता है कि बच्चे जो हैं उनको अच्छे से मालूम है, भाई फिजिक्स है, हमारे पास केमिस्ट्री और हमारे पास बायोलॉजी है। फिजिक्स में आपके 23 से 25 क्वेश्चन आते हैं, बायो में आपके 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, एंड सॉरी केमिस्ट्री में आपके 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, और बायो में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। अब एक चीज को यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर फिजिक्स में 23 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बायो और केमिस्ट्री को मिला के भी आपके 25 से 27 क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चे इसी चीज को यहाँ पे भूल जाते हैं और इसी चीज को गलत करते हैं कि पूरा फोकस फिजिक्स में कर देते हैं, और यहाँ केमिस्ट्री और बायो हो जाती है निलबट्टा सन्नाटा। तो अब ऐसे में आपने क्या करना है, देखो बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बोलती हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चन आपके थोड़ा सा डिफिकल्ट आते हैं, 11th-12th की फिजिक्स आने लगी है, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी अभी भी आसान है। और आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अगर यहाँ पे 25 से 26 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, और आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो आप 21 से 22 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हो ना, तो बहुत मुश्किल होती है कि आप जो है 23 से 24 क्वेश्चन को कर पाओ। तो अब देखो, अगर आप 21 से 22 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो, और फिजिक्स में आप थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स को, अच्छा जो मेन टॉपिक्स है उनको पढ़ के अगर आप 15 से 16 नंबर्स भी कवर कर लेते हो, तो हो गया, साइंस का सेक्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इंग्लिश में मेहनत करो, जीएस में, ज्योग्राफी वगैरह पे या हिस्ट्री वगैरह पे मेहनत करो। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ, और इसको आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। देखो बेटा, अगर हम बात करें वेटेज वाले चैप्टर्स की, बहुत सारी वीडियोस आपकी बनती हैं कि किस सब्जेक्ट का वेटेज है, क्या है। पहली बात तो यह है कि यूपीएससी प्रिडिक्टेबल नहीं है। हो सकता है कि इससे पहली बार ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस बहुत सारे आए, तो अगली बार ऑप्टिक्स का एक ही क्वेश्चन आए। तो आपका फिर भी एक, हम लोग लेके चलते हैं यार कि एक गैस करके चलते हैं कि हाँ इन टॉपिक्स को अगर हम कवर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे 15 से 20 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और वो टॉपिक कौन से, जैसे मैकेनिक्स है जिसमें आपका मोशन आता है, फोर्स आता है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह के बारे में आप जहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, जहाँ पे आपके 5 से 8 क्वेश्चंस कवर होते हैं। सेम ऑप्टिक्स है और लाइट, जहाँ पे आप रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो। और आपको पता है कि ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखो, अब आपको पता है यार, जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो वो टॉपिक तो पढ़ना बनता ही बनता है। अगला आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसके भी क्वेश्चंस आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। हीट एंड थर्मो, आपने इस बार देखा होगा कि गैस लॉ से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके अलावा साउंड है, वेव एंड ऑसिलेशन है, उसके अलावा आपकी मॉडर्न फिजिक्स है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मॉडर्न फिजिक्स होती है ना, इसके आधे से ज्यादा टॉपिक आप केमिस्ट्री में कवर कर चुके होते हो। मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो, मॉडल ही तो पढ़ते हो, बोहर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, जो कि आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होते हो। तो आपका ये टॉपिक अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, कवर अप हो रहा है। अब अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। और आपको वो जो भी 7 लेक्चर्स है केमिस्ट्री के, आपको उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप उन 7 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, और आपके केमिस्ट्री के 15 से 16 क्वेश्चन अगर पेपर में आते, तो आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आपको पता है 100% की गारंटी तो डिटॉल भी नहीं देता। ठीक है, तो आपका मैटर इन कॉम्पोजिशन, एसिड बेस इन सॉल्ट, कार्बन इन कंपाउंड्स, उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शन, ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री में मैम क्या आता है, इस बार आपने देखे होंगे फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, पेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये आपको कहीं ना कहीं ग्रीन केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अब मैं आपको ये बोलूंगी, अगर मान लो आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को पढ़ते हो और आपको लगता है कि बहुत बल्कि है, तो आप पीरियोडिक
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को पूरा ना पढ़ के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ लो कि भाई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये है, आपकी हीलियम की प्रॉपर्टी ये है, नियॉन की प्रॉपर्टी ये है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। अब आता है हमारा बायोलॉजी का सेक्शन, और बायोलॉजी में आपको देखो ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, आपको स्पेशली बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, सेल एंड टिश्यू, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सेल एंड टिश्यूज के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लाइफ प्रोसेस, जहां पे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़नी है और प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, दोनों की दोनों कवर अप करनी है। और अगर आप दोनों को एक साथ लेते हुए चलेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिक्कत भी नहीं आएगी, तो आप इस चीज की वैसे परेशानी भी ना करें, आप लोग कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि बायोलॉजी के लेक्चर्स मैं आपके लिए जल्दी ही लाने वाली हूँ। ऑलरेडी ट्यूसडे को मेरी सेल एंड टिश्यू की क्लास आपकी शेड्यूल है और बाकी के चैप्टर्स भी आपके बहुत जल्दी कवर अप हो जाएंगे। एंड देन आते हैं हम डिजीज पे। भाई डिजीज से भी आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं और बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो आपको इसको कवर अप करने में टाइम नहीं लगेगा। अब बच्चे बोलेंगे मैम जेनेटिक्स, अरे जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, मैंने आपको एक चीज बोली ना कि हमारा जैसे मान लो साइंस का पोर्शन है, अगर वहां पे 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चन में से आप 35 से 40 क्वेश्चंस कर पा रहे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, क्वेश्चन कौन सा करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है। अब आगे अगली बात करते हैं जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैम ठीक है ये चैप्टर्स तो हमने निपटा लिए, अब बारी आएगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ऑब्वियस है। तो देखो बेटा पीवाईक्यूज तो आपको करने ही करने, और पीवाईक्यूज आपका एक तरीके का प्रैक्टिस ही है। जितने बार आप पीवाईक्यूज करते हैं एटलीस्ट 2-3 बार आप पीवाईक्यूज करें, और पीवाईक्यूज में सिर्फ ये ऑप्शन नहीं देखना है कि ये सही है, ठीक है, गलत जो है उनको भी देखना है ताकि आपको पता चले स्टेटमेंट बेस अगर कोई क्वेश्चन आया है तो कौन सी चीज गलत है। आगे अब आती है मॉक्स की बारी कि मैम टेस्ट, तो बेटा टेस्ट के लिए हम ऑलरेडी अपनी एक इंपॉर्टेंट सीरीज जो है लॉन्च कर चुके हैं दैट इज ब्रह्मास्त्र। अपने नाम की तरह इस सीरीज में बहुत दम है, तो जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है आपकी, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो यहाँ पे 15 मॉक टेस्ट आपको मैथ्स के मिलेंगे और 15 मॉक टेस्ट आपको गैट के मिलेंगे। और ये मॉक टेस्ट कोई पीडीएफ फॉर्म में आपको नहीं मिल रहा है, ये एक रियलिटी चेक होगा, यहाँ पे आपको क्विज फॉर्मेट में मिलेगा जहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग, जहाँ पे आपका टाइम, हर एक चीज होगी और आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। पीडीएफ में तो आप कभी भी कर लेते हो, अरे यार चलो ठीक है मन आया लगा लेते हो, मन नहीं आया ठीक है बाद में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको इस सीरीज को बाय करना है या इस सीरीज में एनरोल करना है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से हमारा त्रिशक्ति ऐप डाउनलोड करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, लॉग इन करना है, और मात्र 299 रुपए की यानी 299 रुपीज की ये सीरीज है जो कि आपका फ्यूचर बना देगी, तो आपको इसको बाय करना है। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ना जो डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल भी करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी और आप इस अकॉर्डिंग अपने काम को करेंगे। बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, आपकी स्ट्रैटेजी ही आपको परफेक्ट बनाती है, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। अब आप लोग देखो इनमें से आपको कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और जो नहीं आते उनको दोबारा करो। और एक चीज और, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां से आपको ये पता लगता है कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है। देखो स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे तो हर कोई है, बट आपका वीक पोर्शन कौन सा है और आप उस वीक पोर्शन पे वर्क करते हो। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, आप इसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे और एनडीए 2 2026 में अपना परचम लहराएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।